गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन वन संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। वनों के बिना संसार में मनुष्य की सत्ता कायम नहीं रह सकती, क्योंकि ऑक्सीजन प्रदान करना और मनुष्य के रक्त को वन ही है जो शुद्ध रखती है। ऑक्सीजन मनुष्य को रक्त को शुद्ध रखती है। इसमें देखते हैं कि वनों के बिना संसार वैसे इसको मनुष्य का जीवन भी अधूरा है। देखते हैं कि अपन प्रत्यक्ष लाभ, जिसमें वनों के अपन जानते ही हैं, प्रत्यक्ष लाभ में सीधा सीधा भोजन कंदमूल प्राप्त करना, वस्त्र बनाने वाले पटसन, मकान बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त करना, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना, खाना पकाने के लिए कारखाने के लिए ईंधन, नाव और रेल के डिब्बों के लिए तैयार लकड़ी प्राप्त करना, नदियों को पाटने के लिए लकड़ी प्रदान करना, औजार पकड़ने के लिए दस्ते, व्यापार के लिए वन संपदा, पशु चारने के लिए घास, आश्रय और रक्षा के लिए भूमि एवं मकान, कटान मिट्टी को रोकने के लिए, खेतों की रक्षा के लिए, बाड़ लगाने के लिए, झाड़ियाँ, वातावरण को आर्द्र बनाए रखने के लिए, उसकी सूक्ष्मता रोकने के लिए वनों का आवश्यक है। प्रत्यक्ष लाभ है, खेल झूला है, पर्यटन है, मेला है, वृक्ष पार्क, क्रीड़ा भूमि, औषधियों के लिए जड़ी बूटियाँ, संग्रह के सजावट, पुष्प, पत्तियाँ, लताएँ, प्राकृतिक वस्तु, समूचे भौतिक वातावरण की ये अभिव्यक्ति है जो वनों से प्रत्यक्ष रूप में अपन को प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष रूप से वनों से जो अपन को प्राप्त होता है उसमें मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में नए काष्ठ के नए उपयोग, ईंधन के लिए लकड़ी के बजाय विद्युत शक्ति का उपयोग, लकड़ी के बजाय प्लास्टिक हल्की वस्तुओं का प्रयोग, पादप परिस्थिति ज्ञान की वृद्धि, विज्ञान की प्रणालियों का प्रभाव, रोपाई कटाई संरक्षण प्रयोग, ये मुख्य है। और अपन आगे अध्ययन करेंगे कि वनों को जीवित रखने के लिए एक भौगोलिक दशाएं हैं जो वनों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि वनस्पति के उत्पादक कारकों में इसमें जलवायु महत्वपूर्ण कारक है। किस प्रकार की जलवायु है कि जिस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी उसी प्रकार की वहाँ पे वनस्पति पाई जाएगी। भू आकृतिक और उच्चावच मिट्टी की उर्वरता, अधोभौमिक जल कैसा है, जीवीय कारक है, तकनीकी स्तर है, ये वनस्पति के जो मुख्य उत्पादक कारक है। अपन देखते हैं कि विश्व में वनस्पति के जो प्रकार हैं उनके बारे में देखेंगे कि वनों के जो प्रकार हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय वन, घास के मैदान और मरुस्थल और अर्धमरुस्थलीय वनस्पति। उष्णकटिबंधीय में देखेंगे अपन कि विस्तृत रेखीय उष्ण आर्द्र वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, भूमध्य सागरीय सदापर्णी वन है, समशीतोष्ण पर्णपाती वन है, समशीतोष्ण मिश्रित वन है, समशीतोष्ण वन है। घास के मैदानों में उष्णकटिबंधीय घास के स्थल हैं और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में घास के स्थल हैं। और तीसरे के अंतर्गत है मरुस्थल और अर्धमरुस्थलीय वनस्पति और टुंड्रा वनस्पति जो शीत मरुस्थल में पाई जाती है। देन आगे विस्तार से देखेंगे तो देख पाएंगे कि विस्तृत रेखीय उष्ण आर्द्र वन ये कठोर लकड़ी वाले वन हैं। 30 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में ये वन पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ पे 250 सेंटीमीटर के लगभग होती है और तापमान 27 डिग्री के आसपास। मुख्य क्षेत्र हैं दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन है, पश्चिमी मध्य कांगो बेसिन है, आबूनास, लोहा कास्ट, रोजवुड, ताड़ है, महोगनी है, रबर है, पारानाइट है, तेल, ताड़ आदि मुख्य रूप से हैं। कठोर लकड़ी यहाँ पर पाई जाती है। वृक्ष अत्यंत समीप जहाँ पे जानवर ही जा सकते हैं, मनुष्य नहीं जा सकता। वृक्षों की नस्लों की भिन्नता में 1 हेक्टेयर में 30 या 40 प्रकार नस्ल के प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश पाने के लिए यहाँ पे वृक्षों में 25% लगी रहती है सूर्य का प्रकाश पाने के लिए। वृक्षों के नीचे अनेक प्रकार की लताएं, बहुमंजिले वन ये कई प्रकार के पाए जाते हैं। सेकंड है उष्णकटिबंधीय हल्के वन,
उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन यहाँ पे हैं, अर्धपर्णपाती वन है। वर्षा यहाँ पे 150 सेंटीमीटर के लगभग होती है, जिसमें मुख्य रूप से भारत है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है तथा कुछ दूर दूर वृक्ष होते हैं, उन्हें पार्क लैंड भी कहते हैं। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील में मुख्य रूप से सागवान है, शॉल है, बरगद है, पीपल है, गुल्लर है, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैग्रोव और यूकेलिप्टस, हल्द, फ्लास, सैमल इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति ये 30 डिग्री से 45 डिग्री मध्य पश्चिमी भागों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि भूमध्य सागर के आसपास ही पाई जाती है, कैलिफोर्निया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है इस प्रकार की वनस्पति। और पश्चिमी भागों में पछवा पवनों से यहाँ पे हमेशा वर्षा होती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पछवा पवनों से यहाँ पे वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में शुष्क पवनें चलती हैं। पत्तियाँ चिकनाई, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। वृक्ष यहाँ पे मुख्य हैं, सनोवर है, बतूल है, ओक है, कार, जैतून, अंजीर, सैतूत। ये झाड़ियों में चपरोल प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। जो ये यहाँ पे मुख्य रूप से रसदार फल भी पाए जाते हैं, जिसमें जैसे आपका अंजीर मैंने बताया रसदार फल हैं, आपके अंगूर हैं, ये इम्पोर्टेंट फल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रसदार फल पाए जाते हैं। फिर देखते हैं तो उस हिसाब से आगे नेक्स्ट में देखेंगे कि समशीतोष्ण पर्णपाती वन। ग्रीष्मकालीन में वर्षा, शीतकाल में हिमपात होता है। ग्रीष्मकालीन में यहाँ वर्षा होती है, शीतकाल में यहाँ पे हिम जमा रहता है। पर्णपाती वन है, इसमें उत्तरी यूरोप, चीन, जापान, मंचूरिया, दक्षिण साइबेरिया, हिमालय, यूएसए में है। हिमपात से पूर्व पत्तियाँ पेड़ पौधे गिरा देते हैं, जिसमें आपका उत्तरी यूरोप, चीन, जापान, मंचूरिया, दक्षिण साइबेरिया, ओक, यहाँ पे जो मुख्य वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। ओक, मैपूल, एस, एम, अखरोट, बीच, हिकरी, तन्नू, भोजपत्र, पर्च, वाण आदि। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस प्रकार की बहुतायत है वृक्षों की। समशीतोष्ण मिश्रित वन, ठंडे क्षेत्रों में मिश्रित प्रकार के सदापर्णी शंकुधारी वृक्ष, चीड़ है, केल है, स्प्रूस है, मिश्रित वनों में पाए जाते हैं। और लास्ट है आपका शंकुधारी वन। शीतल प्रदेशों में ग्रीष्म में उच्च तापमान नहीं होता है। वाष्पीकरण के कारण पत्तियां गिरा देते हैं। पत्तियां मरुद्भिद प्रकार की पाई जाती है। ठंड से बचने के लिए पत्तियां गिराते हैं। पत्तियां वर्ष तक उत्तरी यूरोप में टैगा, कनाडा, हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज। शंकुधारी सदापर्णी, चीड़, देवदार, हेमलॉक, सिल्वर, डगलस, ब्लू पाइन, लार्च, चुनेर आदि सदापर्णी झाड़ियाँ यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष हैं। नरम लकड़ी के भी वृक्ष पाए जाते हैं। गौण उत्पादनों में कागज़, लुगदी, रेशमी बनाने वाले वृक्ष शीघ्रता से बढ़ते हैं। ये वनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में वनों के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। थैंक यू।